पैरा फोर्स ने कार्रवाई करते हुए शहरी ने ये देखा कि उनके कुर्बानी के जानवर को गधा लिखा गया था। वो ऐसे सायरन बजा के जा रहे हैं कि जैसे जी कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई। मैं तो खुद इस चीज का यानी शाहिद हूँ। और ये हमारे मेहमान के अल्लाह के मेहमान है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे तो उनकी खिदमत करनी है और इनकी तजरीर तो हमारे से वैसे नहीं बर्दाश्त होती। बिल्कुल ठीक है। 3 दिन का हमें अल्टीमेट दे दिए कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने जाना अपने मूव करने हैं, नहीं तो आपको यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएंगे और आपके ऊपर FIR देंगे। बड़ी बदतमीजी के साथ और पंजाबी में बड़ी यानी बैड वर्ड के साथ बंदे को गिरे हमारे लड़के गिरे कॉलर से पकड़ के उसको गाड़ी में बिठाने लगे थे। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुरा कृष्ण नगर के इलाके में, जहाँ पर 16 तारीख को पैरा फोर्स ने कार्रवाई करते हुए एक शहरी के बैल जो कि गली में बांधे गए थे उस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद उनको एक नोटिस थमा दिया गया। लेकिन ये खबर तब वायरल हुई जब उस नोटिस के ऊपर शहरी ने ये देखा कि उनके कुर्बानी के जानवर को गधा लिखा गया था। ये सारा क्या मामला है और क्यों उनके इतने खूबसूरत बैल जिनको गधा लिखा गया, ये क्या मामला है, पैरा फोर्स का क्या मौक़िफ़ है, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो अभी इन जो बैलों के मालिक हैं उमर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब से बात कर लेते हैं। जी उमर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि आप 16 तारीख को यहाँ पे आपको एक नोटिस मौसूल होता है, आप मौजूद थे यहाँ पे जब पैरा फोर्स ने ये कार्रवाई की? मैं पहले ही बाद में आया था। अच्छा, बाद में आए हैं। तो गालिबन जो हम तक सोशल मीडिया की नज़रों से जो नोटिस पहुंचा उस पे आपके इतने खूबसूरत बैलों को गधा लिख दिया गया, ये क्या मामला है? ये तस्दीर की गई है सुन्नत इब्राहिमी की कि एक इतने शौक से कुर्बानी का जानवर सुन्नत इब्राहिम, एक इंसान अपना एक फरीज़ा अंजाम देना होता है जी, अल्लाह की राह में कुर्बान करना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और ये हमारे मेहमान के अल्लाह के मेहमान है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे तो उनकी खिदमत करनी है और इनकी तजरीर तो हमारे से वैसे नहीं बर्दाश्त होती। बिल्कुल ठीक है। नोटिस के ऊपर गधा लिख देना, हाँ जी, ये तो बड़ा ही एक अजीब सा मकाना बात है ये। बिल्कुल ऐसी है। तो बेसिक हुआ क्या था, कैसे वो लोग यहाँ पे बस ऐसे चलते चलते आ गए? नहीं, वो कह रहे हैं जी आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है। अच्छा, हाँ जी, आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है तो आपने यहाँ से जानवर मूव करने हैं। ठीक है। बल्कि पहले तो वो कह रहे हैं कि अभी आप मूव करें नहीं तो आपका बंदा उठा के लेके जा रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, फिर मैं उनकी वहाँ पे जब उनकी नहीं उन्होंने बात सुनी तो फिर मैं वहाँ पे मौके पे आया, उनसे रिक्वेस्ट की है। ठीक है। फिर उन्होंने 3 दिन का हमें अल्टीमेट दे दिए कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने जानवर अपने मूव करने हैं, नहीं तो आपको यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएंगे और आपके ऊपर FIR देंगे। किस पदाश में कि आपने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की कोशिश की है इस महंगाई के दौर में, जहाँ पे गरीब पेट पालना भी मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो चुका है, वहाँ पे आपने सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए जानवर देखिए जी एक ऐसा दायरा बन गया कि देखें एक सुन्नत इब्राहिमी को मुश्किल बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले ही यानी लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि लोग यानी कर सकें। चलो अगर किसी ने कोशिश कर ली है तो उसको आसानी पैदा करनी चाहिए उसके लिए। ये तो नहीं कि उसके लिए यानी चैलेंज बना दिया जाए कि यार वो क्या करे वो। नहीं जी, मैंने तो बेसिक मीडिया के ऊपर मैंने कई भाई आए हैं, मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की है कि आप आला काम से दरख्वास्त करें कि बेसिक इस मामले का कोई हल निकाला जाए कि देखें अभी हमको कहाँ बंद है। मिसाल के तौर पे यानी आज उनका 3rd डे है या 4th डे है, आज उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आना था, तो अगर वो यानी अगर आज नहीं है कल आ जाते हैं तो फिर हमें जानवर किधर बांधेंगे? वो कहते हैं घर के अंदर, घर में तो इतनी जगह नहीं है। आपका घर है कौन सा? ये साथ घर है, ये दरवाजा है। हाँ जी, और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि वो गुजर नहीं सकेगा, नहीं गुजर सकते। ये दिखा दीजिए जरा, ये दरवाजा। भाईजान अगर कल पैरा फोर्स आ जाती है क्या करेंगे? फिर भाईजान यही है कि उनसे कहेंगे आप लोग ले जाए इनको, क्या कर साथ में भी ले जाए, फिर अंदर जाके कुर्बानी कर लेंगे। अच्छा, मोहल्लेदार वो तो करनी है। अभी जब मैं आया था तो कुछ मोहल्लेदार कह रहे थे कि उनका, क्योंकि आप तो मौजूद नहीं थे मौके पे, उनका ये कहना था कि बड़ा रूड बिहेवियर था, बड़ी बदतमीजी के साथ और पंजाबी में बड़ी यानी बैड वर्ड के साथ बंदे को गिरे हमारे लड़के गिरे कॉलर से पकड़ के उसको गाड़ी में बिठाने लगे थे। अच्छा, हाँ जी, वो तो यानी मैं देखा है मैंने बेसिक आके कि वो एक यानी जैसे कोई जैसे गुंडागर्दी नहीं होती, हाँ, उस तरह का बिहेवियर है पीड़ा फोर्स का। क्या कहना चाहेंगे सीएम पंजाब के? वैसे तो बड़े बोल्ड स्टेप है, बड़े अच्छे इनिशिएटिव, बड़े अच्छे उनकी यानी वो यानी हम उनकी अप्रिशिएट करते हैं उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, लेकिन ये फोर्स आई थिंक यह आला काम को इस चीज का आइडिया नहीं है कि उनके नॉलेज में नहीं है कि जो ये एक्टिविटीज यहाँ पे कर रहे हैं ओवरऑल यानी हम मार्केट में देखते हैं जहाँ देखे यानी वहाँ पे इनकी करप्शन मशहूर है। अब पता नहीं है इतना थ्रेट करने का मकसद क्या था। अगर मोहल्लेदार है तो हम उसका चलो हम उससे मिलजुल के भी उस मामले का हल निकालें। पीरा फोर्स से ना हमें उस बंदे की यानी बताया, अगर चलें अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मसला है
हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम सेटिस्फाई कर लेते हैं मोहल्लेदार को। लेकिन सेकेंडली बात यह है कि वो गधे वाली कार्रवाई किया, अगर किसी ने अगर झूठी दरखास्त दी है तो पैरा फोर्स को चाहिए कि उसको पकड़े जाके, जिसने झूठी दरखास्त पर कार्रवाई की है। आप अगर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं तो मेरे ख्याल है इसका एक ऐसा हल निकल सकता है। जी मैंने बेसिक यानी मैंने पोर्टल के ऊपर यानी सीएम साहब के मैंने दी हुई है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में उसका 48 आवर्स का टाइम है, पता नहीं कितना है, ठीक है, 24 आवर्स आप यानी कि एप्लीकेशन मूव कर मैंने की है। और किसी ने राब्ता किया हो सीएम? नहीं, अभी मेरे से किसी ने राब्ता नहीं किया। अभी कुछ मोहल्लेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कहना था कि उनका बड़ा एक, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप मोहल्लेदार हैं यहाँ पे? जी जी सर, ये शॉप है आपकी? जी सर, ये बिल्कुल मेरे साथ। अच्छा, जब पैरा फोर्स वाले आए, क्या उनका रवैया कैसा था, किस तरह से क्या हुआ, सारा कुछ थोड़ा सा बताएं। सर, ये पैरा फोर्स की गाड़ी, मैं सुबह मैंने दुकान खोली है प्रमोल के मुताबिक, तो यहाँ से गुजर रही थी गाड़ी, सायरन बजाती हूटर, मैंने कहा शायद कोई इमरजेंसी होगी, वो इस तरफ गए हैं और उधर बाजार की तरफ, हाँ जी, इस्लामपुरा बाजार आखिरी बस स्टॉप की तरफ गए हैं। अचानक ही वहाँ से जो इनकी कैब थी, जो डाला था इनका, वो मुड़ के सामने गली के आगे रुक गया और वो मैडम ने इधर मुड़ के देखा जानवर बंधे हुए थे। वो मैडम वहाँ से आई हैं, उनके साथ उनके जो कुछ नुमाइंदे थे, जो उनके खास पैरा फोर्स के जो मुलाजिम थे, वो सर बड़े रूडली और बड़े बदतमीज अंदाज में जो है ना, वो इसके मुतालिक वो उससे कह रहे थे। जो उमर भाई का जो मुलाजिम था, दरखास्त आपने देखी है जो नोटिस दिया है? जी जी, जो नोटिस के ऊपर लिखा हुआ गधा। हाँ जी, पैरा फोर्स का भी यही कहना है कि जी गधा था जब हम आए थे ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या वाकई गधा बंदा बताएं? नहीं, मैं इस चीज पे मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है, मैं इस चीज पे हल्फन कह सकता हूँ कि जो मैडम आई थी, जब उन्होंने यहाँ पे नोटिस इनको वसूल करवाया, यहाँ पे ये 2 वैड़े बंधे हुए थे, इन 2 वैड़ों को देख के उसने वो नोटिस दिया है, ठीक है, और उस पे उन्होंने मेंशन किया है गधा। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि वो जो मैडम थी वो न्यू जनरेशन की शायद वो हाँ जी पोस्टेड है, तो उनको पता नहीं क्या क्रेज था उनको, या कोई वायरल होने के लिए उन्होंने इस तरह की कोई की एक्टिविटी, या क्या समझ से बाला तार है। तो सर, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो इस तरह की यानी करेंगे तो फिर तो एक। कितने साल से आप इस मोहल्ले में हैं? मुझे तकरीबन 18 से 19 साल हो गए। 18 से 19 साल में? जी, 18 ईदें भी आई? जी 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 सर, जानवर इसी तरह से बनते रहे? सर ऐसे ही बनते। आपको कभी तंगी हुई? ना सर, कभी भी। कभी किसी ने आपसे को गुजरते हुए कहा यार जानवर बनने हुए बड़ी तंगी होती है? ना सर, किसी ने कहा? नहीं सर। हाँ जी, ये जब पीरा नोटिस वसूल करवाने के लिए आई थी तो सर दिन का वक्त था, मामूल के मुताबिक यहाँ से ट्रैफिक भी गुजर रही थी। अभी भी आप देख रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपके पीछे से यहाँ से बाइक्स भी जा रही हैं, पैदल भी लोग जा रहे हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है। खुली गली है जी सर, वो चौड़ी गली है सर, लोगों की देखे बाइक भी खड़ी हुई है, आगे भी सर ऑलमोस्ट उतनी ही जगह घेरी हुई है जितनी इन्होंने घेरी हुई है। जी जी बाइक सर, खड़ी हुई है लोग, ऐसे ही है सर। और सर ये बस वो सिर्फ ऐसे ही ये नहीं समझ रहे कि वो एक चस्का करने के लिए ही आ गए हैं यहाँ पे। वैसे तो वो कोई ड्यूटी उनकी थी नहीं, कोई काम था नहीं उनको, वो ऐसे सायरन बजा के जा रहे हैं कि जैसे जी कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई है, पता नहीं इस तरह का सायरन बजा के। मैं तो खुद इस चीज का यानी शाहिद हूँ। आप यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे गालिबन ये इनके घर के जी सर, आप इधर सीसीटीवी भी देख सकते हैं। आप सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं कि उनका आना, उनका लहजा, उनके बोलने का अंदाज, जब वो कहते हैं जी हमारे किसी से बात करवाएं, जब वो उमर भाई का मुलाजिम बात करवाने लगा तो वो उसको झटक दिया। मैं खुद इस चीज को देख रहा था, मैं यहाँ काउंटर पे खड़ा, ये सारी चीजें ये मैंने खुद अपनी आंखों से मैं इसका चश्मे। उमर भाई आपका वो जो मैंने भी देखा है, आपने यहाँ पे मुलाजिम भी रखा हुआ है, वो बकायदा यहाँ पे सफाई कर रहा है। बिल्कुल, आप खुद अचानक मसला तो सिर्फ जानवर बांधने से ये ना कि गंद ना फैले और लोगों को गुजरने में तकलीफ ना हो। मुतालबा जायज है, मुतालबा बिल्कुल जायज है, लेकिन बकायदा मुलाजिम रखा, उसके बावजूद आपको तंग कर रहे हैं। अब देखने में क्या कह सकता हूँ। और मेरे पास ना कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, भी जानवर खड़ा है, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से गाड़ी भी गुजरती है कि हमने कोई रास्ता, कोई कनात, कोई टेंट नहीं लगाया, ये सिर्फ ऊपर छांव के लिए ना, ये ऊपर ये फ्लेक्स एक बंदी है शेड के लिए। जानवर है जी, गर्मी है इस टाइम, 45 टेम्परेचर है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान का बुरा असर हो जाता है। ऊपर कोई हमने टेंट नहीं लगाया, कोई कनात नहीं लगाई, कि रास्ता बंद किया, कोई बैरियर, इस तरह का कोई मामला नहीं है। एंड पे क्या पैगाम देना चाहेंगे उन मैडम को जो जिन्होंने कार्रवाई की है? मैडम, हो सकता है हमारे तवज्जुह से उन तक वो पैगाम पहुंच जाए जो वैसे ही मेरा बेसिक आला काम से भी यही दरख्वास्त है, और मैडम फरवा चौधरी जो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिसने आपको झूठी कोई दरख्वास्त दी है ना, अगर तो काइंडली उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये काइंडली आप इस चीज का हलफ देते हैं कि पूरा मोहल्ला आपका जो है वो इस चीज से तंग नहीं है?
इससे तंग नहीं शायद अगर हो भी अगर कोई बंदा तो कम से कम हमें बताएं, हम उसको जाके उसका कोई उसके साथ कोई यानी कोई माजरत कर ले, उससे कि उसकी दिलआजारी हुई है यार 4-5 दिन बाकी रह गए, आपकी मेहरबानी है। चले, बहुत शुक्रिया जी उमर भाई, और अल्लाह करे आपका ये मामला एज सुन एज पॉसिबल हल हो जाए और ईद तक ये जानवर हमारे मेहमान है। बिल्कुल अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी, अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल करे। ये थी जी नाजरीन रिपोर्ट के मुताबिक उमर साहब का भी यही कहना है कि ये जानवर थे, मोहल्लेदारों से हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि जानवर, लेकिन पैरा फोर्स का आया वो जो नोटिस देना जिसपे गधा लिखा होना, ये अचंभे की बात है। अब देखना ये है कि ये क्लैरिकल मिस्टेक थी या जानबूझकर शहरी का ये कहना है कि उनकी तजलील की गई, उनके जानवर जो कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने हैं उनकी तजलील की गई। खैर अभी शहरी की जानिब से जो है वो सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। 48 घंटे का टाइम है, लेकिन ताहाल अभी तक किसी भी फर्द वाहिद या किसी इदारे ने इन तक रसाई हासिल नहीं की और इनकी दादरसी नहीं की। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पर क्या लायामल तय होता है। और अभी शहरी भी जो है वो तशवीश का शिकार है, और मंडी में अक्सर व्यापारियों से भी मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि हमारे पास सेल ना होने की बड़ी वजह भी यही है कि पैरा फोर्स ने जो नया एक रूल एक पास हुआ है उसके बाद शहरी डर गए हैं, क्योंकि शहरदारी में इतनी जगह नहीं होती कि लोग जानवर जो है वो अपने घरों के अंदर ले जाकर बांधें। उसके बाद अब देखें कि ये मामला क्या रुख लेता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपने मेजबान बदर जावेद भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।